इट इज़ डे 3। हम यहाँ कर रहे हैं क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इट इज़ अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ जो है कंटिन्यू करते हैं इसे। और आज हम यहाँ देखेंगे कि लिखा है ओ ब्लेस्ड वर्ल्ड द अर्थ बी पेस अगेन अपीयर टू बी एंड इज़ फिट हैव फॉर दी। तो ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है? द डिस्क्रिप्शन बाय वर्ड्सवर्थ इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। किसके बारे में यहाँ पे, किस वर्ड के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है? कि स्काई लार्क के बारे में, आउल के बारे में, नाइटिंगेल के बारे में, या फिर कुकू के बारे में। तो जो वर्ड्सवर्थ हैं एक नेचर पोइट हैं, तो ये नेचर का डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो इन्होंने वर्ड्स के बारे में भी बहुत डिस्क्रिप्शन दिया है। पर यहाँ पर जो वर्ड्स का यहाँ डिस्कस करते हैं, तो ये आउल तो नहीं है, ये है कुकू। ये कुकू के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और लिखा है कि द लाइन्स ओ ब्लेस्ड वर्ड द अर्थ बी पेस अगेन अपीयर टू बी इज एंड इज फिट हैव फॉर दी। ये ली गई है टू द कुकू, उनकी जो पोएम है उससे ली गई है, जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। इस पोएम को वो लिखते हैं मार्च 1802 में। और कहाँ पर? ऑर्चार्ड, इसको याद रखो, टाउन ग्रासमेयर। और पब्लिश्ड होती है ये मार्च 1807 में। तो ये टू द कुकू, तो ये कुकू के लिए ये पोएम लिखी जाती है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि लिरिकल बल्लड्स वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। कब पब्लिश्ड होते हैं? तो 1700, 1898 या फिर 89। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 1800, 1700 है। पर यहाँ पे 89 नहीं, ये जो है ये है 98, 1798। अब यहाँ देख लीजिए 1800 में कितने, दो ईयर कम हैं, तो मतलब बहुत नियर है किससे, 7। इस तरह से आप इसे याद रख लीजिए, क्योंकि जब इस तरह के जो हमारे पास ऑप्शन आएंगे तो यहाँ कंफ्यूज होना लाजमी है। और तो याद करने का तरीका, फिर ऐसे क्वेश्चन से ही हमें प्रीवियस ईयर देखने का यही फ़ायदा है कि भाई अगर इस तरह के क्वेश्चन आए, कौन सी ऐसी ट्रिक अपनाएं जिससे कि हमें याद रह जाए, है ना। तो इसी के लिए हमें देखना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में किस तरह से पूछे गए हैं। तो 1798, 98, 1798 इसको क्या है, लिरिकल बल्लड की पब्लिशिंग ईयर है, पहली बार पब्लिश होते हैं। और उसी को फिर वहाँ से रोमांटिक एज की बिगनिंग मान लिया जाता है। तो लिरिकल बल्लड कोलैबोरेट वर्क है एस.टी. कॉलरिज विलियम वर्ड्सवर्थ का। फर्स्ट वॉल्यूम जो पब्लिश होता है 1798 में होता है। 23 इसमें पोइम है, जिसमें 19 पोइम जो हैं वो किसकी हैं? वो 19 पोइम तो विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं, जबकि 4 पोइम कहाँ किसकी हैं? 4 पोइम एस.टी. कॉलरिज की इसमें मानी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड, एन अकाउंट ऑफ ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड बाय वर्ड्सवर्थ इज मेंटेन्ड इन हिज ऑटोबायोग्राफिकल पोइम। तो हाँ, तो ये है ना, इनका जो ये है द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, ये एक और सब टाइटल है। उनकी पोइम में बहुत सारे सब टाइटल हैं। तो जो इनकी जो पोइम है कौन सी, द प्रिल्यूड है, या वर्ल्ड टू मच विद अस है, या सॉल्टरी रीपर है, या सोनेट ऑन सोनेट है, तो कौन का ये सब टाइटल है, कौन सी पोइम का? तो ये बात आती है प्रिल्यूड की। तो प्रिल्यूड जो है सब टाइटल इसका ग्रोथ ऑन पोइट्स माइंड है। उन्होंने तो इसी नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को मेंशन किया, पर बाद में इसका नाम प्रिल्यूड उनकी वाइफ के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि जब ये पब्लिश्ड होती हैं, जब ये प्रिल्यूड पब्लिश्ड होते हैं उनकी डेथ के बाद 1850 में। जबकि यहाँ देखिए आप एक और चीज़, कि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब लिख दिए गए थे। तो 1805 में ये कंप्लीट हो जाते हैं, पर पब्लिश होते हैं उनके मरने के बाद 1850 में। तो इसको भी ये याद रखिए प्रिल्यूड के साथ। एक और क्वेश्चन यहाँ से कि ये जो ऑटोबायोग्राफिकल इनकी पोएम है, इसको डिवाइड किया गया है कितनी बुक्स में? तो ये 14 बुक्सों में इसको डिवाइड किया गया है। और इसका फुल टाइटल है द प्रिल्यूड ग्रोथ ऑफ आ पोइट माइंड, द प्रिल्यूड ग्रोथ ऑफ आ पोइट्स माइंड। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग said that in his early life he was fostered by 2 influences, कि फोस्टर्ड किया गया था, पालन पोषण किया गया था 2 प्रभावों से। तो वो किसने कहा? वो विलियम शेक्सपियर ने कहा इसको।
सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस बात को कहा। तो ये कहते हैं कि इनकी जो अर्ली लाइफ है वॉज फोस्टर्ड की गई थी दो इन्फ्लुएंसेस से, और वो क्या है, ब्यूटी, और दूसरा क्या है, फियर। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है वन इम्पल्स फ्रॉम अ बर्नल वुड मे टीच यू मोर देन अ मैन, ओ मोरल इविल एंड, और मोरल इविल, सॉरी ओ नहीं है ये, कि वन इम्पल्स ऑफ फ्रॉम बर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन, कि एक बर्नल जो वुड है, जो जंगल है, वो तुम्हें, बर्नल वुड जो है वो टीच कर सकता है, पढ़ा सकता है, मोर ऑफ मैन, इंसान से भी ज़्यादा, और मोरल इविल, गुड के बारे में, बुराई के बारे में, गुड एंड ऑफ गुड, और अच्छाई के बारे में, देन ऑल द सेजेस कैन, और जो साधु संत जो जिस तरह की मॉरलिटी भरी बातें तुम्हें सुनाएंगे, पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा प्रकृति तुम्हें सुना सकती है। तो ये जो पोएम है, कौन सी पोएम में ये लाइन देखने को मिलती है कि चार्लोट स्मिथ, विलियम ब्लैक, अच्छा किसकी पोएम है, किसकी लाइन है, दिस वॉज रिटन बाय, और ये टेबल्स्टर्न है, ये पोएम का नाम, इस पोएम का नाम है टेबल्स्टर्न, और लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो टेबल्स्टर्न इज़ वर्ड्सवर्थ पोएम, इट इज़ कंपोज्ड इन 1798 देखो उसी दौरान ये लिखी गई है जब लिरिकल बल्लड पब्लिश हुए हैं, है ना, और पब्लिश्ड इन लिरिकल बल्लड पब्लिश होती है कब, लिरिकल बल्लड में ही। 32 लाइन इसमें, 8 स्टेंजा इसमें हैं, और दिस पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, एक एड्रेस के फॉर्म में है, और स्पीकर इसमें पोइट है, एड्रेस हिज फ्रेंड मैथ्यू, और अपने फ्रेंड मैथ्यू को यहाँ पे एड्रेस करते हैं, जो कि क्या है, एक ग्रेट बुक वार्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये लिटरेचर से नहीं, ग्रामर से दिया है, और देखिए ये हमारे NBS में आया है, पर TGT VGT में खूब पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्या कि रिसेंटली देयर हैज़ बीन अ स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। रिसेंटली, लगभग में ही, हाल ही में, देयर हैज़ बीन एन स्टीप राइज, एक किस तरह से चढ़ाई हुई है, इन द प्राइस में, मूल्यों में, किसके मूल्यों में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो हैं इनके मूल्यों में। अब यहाँ बताइए कि ये अंडरलाइन क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है यहाँ पर, तो एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, या एडवर्ब है। तो ना तो ये एडजेक्टिव है, यहाँ एडजेक्टिव होगा किसी नाउन प्रोनाउन को करेगा, क्या कहते हैं, क्वालिफाई, तो कोई नाउन प्रोनाउन इसके आसपास में नहीं दिख रहा। प्रपोजिशन ये है नहीं, प्रपोजिशन में ऑफ और अलग ही प्रपोजिशन हमें दिखाई दे जाते हैं, और इंटरजेक्शन भी कुछ ही वर्ड्स हैं, जैसे वाओ, हुर्रे, है ना, इस तरह के वर्ड्स इंटरजेक्शन में आते हैं। और ये जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें हमें कोई ज़्यादा सोचने समझने की भी बात नहीं लगेगी। एडवर्ब है, और देखो एडवर्ब की खासियत होती है कि वो एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रपोजिशन को, खुद एडवर्ब को, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने का काम करता है। और यहाँ पे रिसेंटली भी पूरे के पूरे, रिसेंटली मॉडिफाइज द होल सेंटेंस, सारे सेंटेंस को क्वालिफाई, मॉडिफाई करने का काम ये कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या कि ऑफ द 4 ऑप्शंस 1 इज़ नॉट पार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ व्यू ऑन पोइट्री। ठीक है, आइडेंटिफाई the one which is not his view. Poetry should be written in natural language. हाँ, ये वाली बात इन्होंने कही है, ये वाली बात इन्होंने कही है, क्योंकि उस समय जॉन डन वगैरह इस तरह की इनकी राइटिंग हुआ करती थी कि आम लोगों की समझ की बाहर बात होती थी। क्लासिकल को वो फॉलो करने लगे थे, तो उसको अपोज किया, पर हाँ नेचुरल लैंग्वेज पर इन्होंने, रिटन इन नेचुरल लैंग्वेज ये कहा इन्होंने। और फिर वो तब कहते हैं कि क्या है, पोइट्री जो है क्या है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड प्रोज, इस तरह की बात तो विलियम ये वर्ड्सवर्थ करते हैं, जबकि इनके जो कॉलेज बाद में इनको अपोज करते हैं, एंड ही सेज कि यस देयर शुड बी एंड देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड प्रोज। इस तरह का भी इनका एक कमेंट से क्रिटिकल कमेंट है। और नेक्स्ट कहते हैं कि पोइट्री शुड यूज़ मॉरलिटी एंड वर्च्यू एज इट्स मेन थीम। पोइट्री इज़ स्पॉन्टेनियस, ये तो इन्होंने डेफिनेशन दी है, इसे हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। और पोइट्री शुड ऑफर एसेस
टू द इमोशंस कंटेन्ड इन, हाँ ठीक है, इनको एसेस करती है। जो मेमोरी में, याद में जो एसेंस होते हैं ना, देखो बहुत अच्छा जो पोइट नहीं होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा, मगर फिर भी अगर थोड़ी सी भी पोइट्री लिखता होगा तो उसकी पोइट्री में ये वाली बात होगी। उसकी जो मेमोरी में जो यादें हैं, उसकी खुद की बातें हैं, उसकी पर्सनल जो पोइट्री है वो इसको एसेस तो ज़रूर करती है। पर उन्होंने ये वाली बात नहीं करी कि पोइट्री में आप मॉरलिटी और वर्च्यूज़ ये सारी थीमें उसमें डालकर ही पोइट्री लिखने का ट्राई करो। और वो तो कहते कुछ भी लिखो, है ना, कि वर्ड्सवर्थ हैज़ गिवन हिज पॉइंट ऑन पोइट्री इन प्रीफेस लिरिकल बल्लड। हाँ, तो लिरिकल बल्लड का जब प्रीफेस इन्होंने लिखा तो पोइटिक डिक्शन इन्होंने लिखी है, और पोइटिक डिक्शन में ही इन्होंने ये डेफिनेशन दी है कि पोइट्री इज़ एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, है ना। तो जो कि 1800 में आता है, उनका सेकंड ये आता है, इसका लिरिकल बल्लड पब्लिश होता है सेकंड टाइम। और ही हैज़ नॉट मेंशन, उन्होंने मेंशन ये नहीं किया द फैक्ट पोइट्री शुड यूज़ मॉरलिटी एंड वर्च्यू एज इट्स मेन थीम। तो ये इन्होंने यूज़ यहाँ पर नहीं किया। होप करती हूँ ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहा होगा, अच्छा आपको लगा होगा। आप कमेंट ज़रूर करें, आपका सजेशन मुझे ड्रॉप करें, आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। इफ़ यू लाइक और विश, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।